इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारा ये खूबसूरत देश इंडिया अपने पड़ोसी देशों से तरक्की में बहुत आगे है। इंडिया अपने तरक्की के दम पर डेवलप्ड कंट्री को भी चुनौती दे रहा है। आज हम इस वीडियो पर इंडिया के कुछ फ्यूचर तरक्की के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस आपके सामने रखेंगे कि साल 2050 या 60 तक हमारा इंडिया का रूप कैसे हो सकता है। ये प्रेडिक्शन एकदम 100% सही होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, पर इंडिया की इस बढ़ती तरक्की को देखते हुए हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आप देख रहे हैं साइंस एंड फैक्ट्स यूट्यूब चैनल, जहां हम करते हैं साइंस और फैक्ट्स से रिलेटेड हर उस चीज का ऑटोप्सी। तो वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या 135 करोड़ का आबादी को देखते हुए इंडिया जनसंख्या में अभी दूसरे स्थान पर है। इस बढ़ते आबादी से अनुमान किया जा सकता है कि साल 2050 तक इंडिया 162 करोड़ का आबादी को भी क्रॉस कर सकता है और जनसंख्या की तरफ से पहला स्थान प्राप्त कर सकता है। आप लोग स्क्रीन पर चाइना और इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का बढ़ते हुए क्रम को देख सकते हैं। एक दिलचस्प बात है, साल 2050 तक पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश इंडिया का अंतर्भुक्त हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। वर्तमान जीडीपी इंडेक्स को देखें तो इंडिया अभी 3.2 ट्रिलियन डॉलर पे है। एक नामी संस्था प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के रिसर्च के हिसाब से इंडिया साल 2050 तक 50 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच सकता है और इंडिया 2040 में ही यूनाइटेड स्टेट्स का जीडीपी को ओवरटेक कर सकता है। साल 2050 में चाइना का जीडीपी 58.5 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है और जीडीपी इंडेक्स पे चाइना फर्स्ट और इंडिया सेकंड पोजीशन पर आ सकता है। तीसरा पॉइंट रेवेन्यू। इंडिया वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट कंट्री बन सकता है, तब डॉलर और दिनार का वैल्यू से रुपया का वैल्यू बढ़ सकता है और इंडिया वर्ल्ड में बिगेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लाइफस्टाइल। इंडिया की इस बढ़ते डेवलपमेंट को देखते हुए साल 2050 तक हमारा भारत हर फील्ड से वर्ल्ड में एक सुपर पावर कंट्री बन सकता है और इस वजह से लोगों का रहना सहना चलना फिरना पे भी बहुत बदलाव देखा जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट लिटरेसी। साल 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में अभी शिक्षित जनसंख्याएं हैं 74.04%। भारत सरकार इस परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स का उपयोग कर रहे हैं और इस परसेंटेज का गतिविधि को देखते हुए इंडिया साल 2050 तक यूनिवर्सल लिटरेट कंट्री बन सकता है। छठा पॉइंट पॉलिटिकल लीडर्स। साल 2050 की पीढ़ी इतने एडवांस होंगे कि वो जाति धर्म के हिसाब से नहीं, उनका देश साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ा इसके हिसाब से वो अपना पॉलिटिकल लीडर्स को चुनेंगे। वो लीडर्स इसलिए नहीं चुनेंगे कि आपने क्या क्या काम किया है, वो लीडर्स इस बात से चुनेंगे कि उसका देश और दुनिया को लेकर आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पोलिंग सिस्टम। पोलिंग सिस्टम में भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है। लोग आज जैसे घंटे पर घंटे लाइन पर खड़े होकर नहीं, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठ के ही अपना वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट टेक्नोलॉजी। साल 2050 तक साइंस इतना विकसित हो चुका होगा कि हर उस प्लैनेट्स पर जाना इंसानों के लिए एक आम बात हो सकता है। तब तक इंसान अपने हॉलिडे पर मार्स, जुपिटर, मून जैसे प्लैनेट्स पर घूमने जा सकता है। साइंस और टेक्नोलॉजी का इतना विकसित हो चुका होगा कि इंसान कम से कम समय में अपना डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे और इस बात से अभी से ही प्लानिंग जारी है। तब तक इसरो भी नासा जैसे साल 2050 तक मंगल ग्रह पर अपना मानव मिशन पूरा कर चुका होगा और इसरो वर्ल्ड में एक सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी बन सकता है। साल 2050 तक कंप्यूटर और इंटरनेट की स्पीड आज के ज़माने से बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकता है। तब तक इंसान होलोग्राफिक वीडियो कॉलिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। माइक्रो और नैनो टेक्निक्स की मदद से इंसान अपना आर्टिफिशियल ब्रेन बना चुका होगा।
2050 तक इंसान नौकरी के लिए भागदौड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हर उस सेक्टर पर इंसानों की जगह रोबोट्स ले सकता है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी का विकसित होने के कारण रोबोट्स इंसानों का हर उस डिज़ायर को फुलफिल कर सकता है। लोग अपना जीवन साथी रोबोट्स को भी चुन सकते हैं। ये वो दौर होगा तब तक पेट्रोल और डीजल की जगह हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तब तक भारत में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक कार्स का भी इस्तेमाल हो चुका होगा और कभी ना ख़त्म होने वाले फ्यूल जैसे सोलर एनर्जी और वायु गाड़ी पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एयर ट्रांसपोर्ट पे भी भारत बहुत उन्नति कर सकता है साल 2050 तक। तब तक भारत फ्लाइंग कार्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एरोप्लेन्स का भी सर्विस आज के ज़माने से बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो सकता है। साल 2050 तक भारत के सभी स्टेट्स पर बुलेट ट्रेन चलना स्टार्ट कर सकते हैं। चाइना के बाद वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर भारत अंडर वाटर ट्रेन साल 2050 तक चला सकता है, जिसका काम वेस्ट बंगाल में स्थित सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता में चल रहा है। और तब तक इंसान हाइपर लूप ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कम से कम समय में इंसान अपने डेस्टिनेशंस पर पहुंच जाएंगे। साल 2050 में लोग टेलीविज़न का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब तक होलोग्राफिक टेलीविज़न का इस्तेमाल लोग कर सकते हैं और 4D पिक्चर्स के साथ अपना समय बिता सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत में संपूर्ण रूप से गरीबी हट चुका होगा और 95% लोग संपूर्ण रूप से शिक्षित होंगे। अगला और सबसे आखिरी पॉइंट, डेथ। वैज्ञानिकों का मानना है साल 2050 तक इंसान मौत को भी चुनौती दे सकते हैं। इंसानों का शरीर ना सही उनके दिमाग को जीवित रखा जा सकता है, जो वैज्ञानिक मानते हैं। साल 2050 तक इंसानों के दिमाग कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में भी सेव किया जा सकता है और बाद में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। वो दिमाग हर उस काम करने में सक्षम होंगे जो इंसान जीवित अवस्था में करते थे। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आपको ज़रूर विजिट करना पड़ेगा साइंस एंड फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पे और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जय हिंद एंड साइंस एंड फैक्ट्स साइनिंग ऑफ। The summer's calling. The summer's calling. If the kingdom's overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you.